हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। बिहार ये स्टेट के लिए आप लोगों को हिंदी का प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फटाफट से नोट करते रहिएगा, चाहे तो प्रैक्टिस सेट ही करते रहिएगा। चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। तुम हरो जन की पीर, हरि तुम हरो जन की पीर पंक्ति है किसकी? तो यह पंक्ति किसकी है? मीराबाई, विठलनाथ, नरोत्तम दास या रहीमदास की है? हरि तुम हरो जन के पीर यह पंक्ति है मीराबाई की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फटाफट से नोट करिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है मोर मन गिरधर छवि पर अटक्यो पंक्ति किसकी है? तो मेरा मन कह रहा है कि मोर मन अवधी भाषा की लैंग्वेज है ये। मोर मन गिरधर छवि पर अटक्यो में अगला इसका अर्थ क्या होगा? मेरा मन गिरधर यानी कि किसके लिए? कृष्ण के लिए। छवि पर यानी उनकी छाया पर अटका है। छवि का मतलब उनके रूप पर अटका है। तो यह पंक्ति किसकी है? नंददास, कृष्णदास, शिव स्वामी का है या परमानंद दास का है? तो किसका है? परमानंद दास का है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है। मुंह में छाले पड़े हैं, थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तो थोड़ा सा कभी कभी अटकना हो रहा है क्योंकि बहुत ही दर्द हो रहा है। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, संतन को कहाँ सीकरी सो काम यह पंक्ति किसकी है? कुंभन दास की है, सूरदास की है, नाभादास की है, सेवक दास की है? तो किसकी है? कुंभन दास की है। पहला ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है। केसो कहिन जाय क्या कहिए, केसो कहिन न जाय का कहिए पंक्ति किसकी है? अग्रदास, तुलसीदास, रामानंद या सूरदास की है? तो केसो कहिन न जाय के कहिए यह पंक्ति है तुलसीदास की है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है। जिन तुम जाने गीत है यह निज ब्रह्म विचार यह पंक्ति किसकी है? जिन तुम जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार यह पंक्ति किसकी है? जम्भनाथ की है, जम्भनाथ की है या कबीरदास की है, नानक देव की है या रैदास की है? तो किसकी होगी? यह ब्रह्म विचार जिन तुम जानो गीत है यह है ब्रह्म विचार, यह है कबीरदास की पंक्ति। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है। माधो हम परिणाम निराशा, माधव हम परिणाम निराशा यह पंक्ति किसकी है? सुंदरदास, विद्यापति, केशवदास या रसकान की कह रहा है? तो माधव हम परिणाम निराशा यह पंक्ति है किसकी? विद्यापति की है। अगला देखते हैं। कहे बिनु रही हो न परत, कहे न राम, कहे राम रस न परत पंक्ति किसकी है? कहे बिनु रहो न परत, कहे राम रस न परत पंक्ति किसकी है? यह है रामानंद की, तुलसीदास की, नाभादास की या रहीमदास की? तो किसकी है? तुलसीदास की है। अगला प्रश्न है। मन रे परसी हर के चरण, मन रे परसी हर के चरण यह पंक्ति पूछ रहा है। तो किसकी है? मीराबाई की है, तुलसीदास की है, नाभादास की है, रहीमदास की? तो मन रे परसी हर के चरण यानी कि मीराबाई की पंक्ति है। इंपॉर्टेंट है। अगला है। छार उठाए लीन एक मुट्ठी, छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दीन उड़ाई फिर थमी झूठी पंक्ति है। ये है किसकी? मलिक मोहम्मद जायसी की है, कुतुबन की है, नूर मोहम्मद की है, उस्मान की है? तो किसकी है? जायसी जी की पंक्ति है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है। मोर सम कौन कुटिल खल कामे यह पंक्ति किसकी है? केशवदास, रसखान, चरणदास या सूरदास की है? तो मो सम कौन कुटिल खल कामी यह पंक्ति है सूरदास की। किसकी है? सूरदास की है। अगला है। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान हैं? तो प्रश्न बहुत ही जबरदस्त है। ये प्रश्न कह रहा है, पूरा नहीं दिख रहा। प्रश्न कह रहा है
कि हिंदी साहित्य के प्रथम मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान हैं मिश्रबंधु, रमा शंकर शुक्ल, रसाल, विश्वनाथ मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। तो कौन होंगे? रामा शंकर शुक्ल रसाल। अगला है कवि कल्पतरु ग्रंथ के प्रणेता कौन है? वृंद हैं, चिंतामणि हैं, केशवदास हैं या रसलीन हैं? तो कवि कल्पतरु ग्रंथ के प्रणेता कौन है? चिंतामणि हैं। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला है रस रहस्य ग्रंथ के प्रणेता कौन है? तो रस रहस्य ग्रंथ के प्रणेता हैं कुलपति मिश्र, देव बिहारी, जगन्नाथ दास, रत्नाकर। तो कौन कह रहा है? रस रहस्य के ग्रंथ के प्रणेता कौन हैं? कुलपति मिश्र हैं। कौन होंगे? कुलपति मिश्र हैं। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है भवानी विलास ग्रंथ के प्रणेता हैं बिहारी हैं, देव हैं, कुलपति मिश्र हैं, भिखारी दास हैं। तो भवानी विलास ग्रंथ के प्रणेता कौन हैं? देव होंगे। अगला प्रश्न है अधोलिखित में कौन सा ग्रंथ भिखारी दास का नहीं है? तो अधोलिखित में कौन सा ग्रंथ भिखारी दास का नहीं है? रस सारांश, काव्य निर्णय, शतरंज सातिका या देव माया प्रपंच। तो कौन सा अधोलिखित में कौन सा भिखारी दास का नहीं है पूछ रहा है? तो रस सारांश है, शतरंज सातिका है, काव्य निर्णय है, पर देव माया प्रपंच यह डी ऑप्शन भिखारी दास का नहीं है। अगला है रस प्रबोध ग्रंथ के प्रणेता हैं। तो रस प्रबोध ग्रंथ के प्रणेता कौन होंगे? रसलीन, तोष, पद्माकर, प्रताप साहित्य। रस प्रबोध पूछ रहा है तो रस प्रबोध किसकी रचना है? यह है रसलीन की रचना, रस से रसलीन। अगला है जगद्दि नोद ग्रंथ के प्रणेता हैं कौन? जगद्दि नोद ग्रंथ के प्रणेता होंगे सुखदेव मिश्र, पद्माकर, बेनी प्रवीण या राम सिंह। तो कौन है? पद्माकर हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है पद्माभरण ग्रंथ है। पद्माभरण ग्रंथ के प्रणेता कौन होंगे? रचनाकार कौन है? नायक का भेद, छंद निरूपक, रस निरूपक, अलंकार निरूपक। तो पद्माभरण ग्रंथ है कहाँ का है? तो रस अलंकार निरूपक का है। अगला प्रश्न है रसराज ग्रंथ के प्रणेता कौन है? मतीराम हैं, अमीरदास हैं, प्रताप शाही हैं या कुमार मणि हैं। तो कौन होंगे? रसराज ग्रंथ के प्रणेता कौन होंगे? मतीराम हैं। अगला है मतीराम ने ललित ललाम की रचना किस राजा के आश्रय में की थी? तो मतीराम ने ललित ललाम की रचना भोगनाथ, ज्ञानचंद्र, भाव सिंह या जहांगीर के समय में किया था। तो प्रश्न बहुत ही अच्छा है ये, तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कौन सा है? तो किसके शासनकाल में किया था? भाव सिंह के शासनकाल में किया था। अगला है कवि भूषण को भूषण उपाधि किसने दी थी? तो कवि भूषण को भूषण उपाधि किसने दी थी? सोलंकी राजा रुद्रराम ने, औरंगजेब ने, शिवाजी ने, छत्रसाल ने। तो कवि भूषण को भूषण की उपाधि सोलंकी राजा रुद्रराम ने दिया था। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है कवि भूषण के आश्रयदाता थे। तो अभी मैंने बताया था कौन आश्रयदाता के बात पूछ रहा है? शिवाजी, साहू जी, छत्रसाल, बुंदेला या तीनों थे। तो कवि भूषण के आश्रयदाता पूछ रहा है तो शिवाजी भी थे, साहू जी भी थे, छत्रसाल बुंदेला भी थे, यानी कि तीनों थे। कौन? तीनों राजा थे। छत्रसाल को भी यहाँ पर दिया गया है, शिवाजी को दिया गया है, केवल औरंगजेब को यानी साहू जी को नहीं दिया गया था। ये तीनों जी ने किसने? शिवाजी, साहू जी, छत्रसाल, बुंदेला तीनों क्या थे? कवि भूषण के आश्रयदाता थे। अगला प्रश्न है पद्माकर ग्रंथ पद्माभरण में कितने अलंकारों का विवेचन है? तो पद्माकर भरण में कितने अलंकारों का विवेचन है? 105, 100, 200 या 50 का। तो कितना है? 100 का है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार माने जाते हैं कौन? सूरदास,
कवि सूरदास होंगे, कृष्ण कवि हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं या लल्लू लाल हैं। तो बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार माने जाते हैं कौन? सूरदास या कृष्ण कवि। तो कौन होंगे? कृष्ण कवि हैं। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई को उर्दू शेरों में अनुवाद करने वाले हैं। तो बिहारी सतसई को उर्दू शेरों में, यानी कि शेर नहीं, शेर शायरों में पूछ रहा है, शेरों के में अनुवाद करने वाले कौन थे? आनंदी लाल, मुंशी देवी प्रसाद, परमानंद दास या अंबिका दत्त व्यास। तो कौन होंगे? आनंदी लाल थे। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई पर किस ग्रंथ का प्रभाव नहीं है? तो बिहारी सतसई पर गाथा सप्तशती, नीति शतक या आर्या सप्तसी या अमरूक शतक। तो कौन है? बिहारी सतसई पर प्रथम पर किस ग्रंथ का प्रभाव नहीं है? तो नीति शतक पर नहीं है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, यमक सतसई के प्रणेता माने जाते हैं वृंद, रसनिधि, कृष्ण कवि या नृप शंभु। तो कौन है? यमक सतसई के प्रणेता माने जाते हैं कौन? वृंद माने जाते हैं। अगला है, घनानंद किस बादशाह के आश्रित थे? तो घनानंद किस बादशाह के आश्रित थे? औरंगजेब, आजम शाह, मोहम्मद शाह रंगीले या बहादुर शाह। तो घनानंद बादशाह के आश्रित थे किसके? कौन से बादशाह? तो मोहम्मद शाह रंगीले के आश्रय दाता थे। अगला है, घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो घनानंद राधा वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, सखी संप्रदाय या चैतन्य महाप्रभु। तो घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो निम्बार्क चार्य में संप्रदाय में दीक्षित थे। अगला है, ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रथम स्तंभों में एक हैं। घनानंद के बारे में किस विद्वान का कथन है? तो ये साक्षात कह रहा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र या नंद दुलारे वाजपेयी। तो किसके समकालीन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के थे। अगला है, श्याम सनेही काव्य ग्रंथ के प्रणेता हैं घनानंद, आलम, बोधा या ठाकुर। तो श्याम सनेही के बारे में पूछ रहा है, तो आलम इसके काव्य के प्रणेता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, रीति मुक्त कवि बोधा की प्रेयसी का नाम क्या था? तो रीति मुक्त कवि बोधा की प्रेयसी यानी प्रेमिका कहा जाता है। प्रेयसी को क्या कहा जाता था उस समय? प्रेयसी कहा जाता था प्रेमिका को। तो रंग रेजिन या सुभान थी, सुजान थी या श्यामा थी। तो कौन होंगे? प्रेयसी का नाम लेते हैं तो सुभान थी। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, रीति मुक्त कवि हो गया ये प्रश्न। इक्सनामा ग्रंथ के प्रणेता हैं बोधा, ठाकुर, घनानंद या आलम। तो इक्सनामा ग्रंथ के प्रणेता कौन है? बोधा है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन मुक्त धर्मी कवि ठाकुर किस राजा के आश्रित थे? तो रीति मुक्त धर्मी कवि ठाकुर के बारे में पूछ रहा है। तो किसके आश्रयदाता थे ये, यानी किसके ऊपर आश्रित थे? राजा परीक्षित, खेत सिंह, मोहम्मद शाह रंगीले, आलम शाह। तो राजा परीक्षित के क्या थे? आश्रित थे ये। राजा परीक्षित दिख रहा होगा। तो चलिए, आज ये हो गए पूरे प्रश्न। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।